वेलकम बैक गाइस। तो यार कैंटो और जोटो के बाद आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होएन के सारे पोकेमॉन फैक्ट्स के बारे में। होएन के अंदर टोटल 135 पोकेमॉन है और आज हम पूरे के पूरे 135 पोकेमॉन के फैक्ट्स जानेंगे। इस वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरे साथ कोलैब करने आया है पोकेडॉन। तो हाँ, वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड तक बने आना। आप स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एनिमे के एक एपिसोड में हमने एक बूढ़े ट्रीको को देखा है, यानी कि एक ट्रीको जो कि यार बहुत ही ज्यादा उम्र का था। मतलब सोचो यार, वो अपने फाइनल स्टेज में भी नहीं गया फिर भी बूढ़ा हो गया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन के बिना भी पोकेमॉन बूढ़ा होता है। नंबर 2, क्या तुम्हें पता है ग्रोवाइल का नाम पहले जुप्टाइल होने वाला था? फैक्ट नंबर 3, क्या तुम्हें पता है सेप्टाइल के सारे फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर में से जो एचपी स्टैट्स है वो सबसे कम है? फैक्ट नंबर 4, क्या तुम्हें पता है टॉर्चिक सबसे ज्यादा हल्का फायर टाइप का स्टार्टर है? फैक्ट नंबर 6, क्या तुम्हें पता है कम्बस्किन पोकेमॉन का जापानीज नेम है वाका सामो, जिसका मीनिंग होता है यंग चिकन? फैक्ट नंबर 7, ब्लेजिकन सबसे पहला ऐसा फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर था जिसने अपने जनरेशन से पहले ही एक जनरेशन पहले ही अपना अपीयरेंस दे दिया था, यानी कि जोटो लीग में। फैक्ट नंबर 7, मडकी पोकेमॉन के सर पे तुम ये जो देखते हो ना फिन, ये एक्चुअली एक रेडार की तरह काम करता है उसके लिए। फैक्ट नंबर 8, मार्स्टॉर्म एक लौता ड्यूल टाइप का मिडिल स्टेज वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 9, स्वैम्पर्ट एक लौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि अपने रीजन के एक स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि ब्लेजिकन उस पे 4 टाइम इफेक्टिव है और दूसरा स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि सेप्टाइल उससे 4 टाइम वीक है। फैक्ट नंबर 10, पूचियाना को एक बाइट पोकेमॉन कहा जाता है और इसको सबको काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 11, माइटियाना पोकेमॉन की जो इंस्पिरेशन है ना वो जर्मन शेपर्ड डॉग से ली गई है। फैक्ट नंबर 12, जिगजैगून पोकेमॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ये पोकेमॉन हद से ज़्यादा खुश रहता है हमेशा। फैक्ट नंबर 13, लाइनून। इस पोकेमॉन के नाम में जो लाइन है ना ये ऐसे ही नहीं डाला गया, इसको एक्चुअली में एक लाइन में चलना बहुत पसंद है, यानी कि इसको सीधा सीधा भागना बहुत पसंद है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो इस पर नहीं चला जाएगा ढंग से, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहे ना तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर/आवर भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 14, वॉम्पल एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि पर्सनालिटी के बेसिस पर इवॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 15 और 16, कैस्कून और सिल्कून, ये दोनों पोकेमॉन को ककून पोकेमॉन कहा जाता है, बिल्कुल ककूना और मेटापॉड की तरह। फैक्ट नंबर 17 और 18, ब्यूटीफ्लाई और डस्टॉक्स, ये दोनों ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही जेंडर के हैं, यानी कि ब्यूटीफ्लाई ये सिर्फ फीमेल ओनली पोकेमॉन है और डस्टॉक्स सिर्फ मेल ओनली पोकेमॉन है। लेकिन यार ऐसा सिर्फ इनके डिजाइन की वजह से लगता है, जबकि एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों का ही जेंडर रेशियो 50-50 है, यानी कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, दोनों ही। फैक्ट नंबर 19, लोटस और उसके जो एवोल्यूशन है यार, ये एक लौते ऐसे पोकेमॉन है जो कि ड्यूल एग ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वाटर वाले में भी और ग्रास वाले में भी। फैक्ट नंबर 20, अगर तुम ध्यान दो तो लॉम्ब्रे का नाम ऐसा लगता है कि ब्रिलूम पोकेमॉन के नाम को टेढ़ा मेढ़ा करके बना हुआ है। फैक्ट नंबर 21, लूडिकोल यार पोकेमॉन अल्फा सफायर का एक एक्सक्लूसिव पोकेमॉन था। इसके अलावा इसकी जो टाइपिंग है वो बहुत यूनिक है। फैक्ट नंबर 22, क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन रेंजर जो गेम है उसके अंदर सबसे इजीएस्ट यार तुम सी डॉट को पकड़ सकते हो सबसे इजी तरीके से। फैक्ट नंबर 23, नज़लीफ पोकेमॉन का जो जेंडर डिफरेंस है वो ये है कि उसके सर पे जो लीफ है वो फीमेल्स में छोटी होती है और मेल में वो लीफ ज़्यादा बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 24, क्या तुम्हें पता है शिफ्ट्री पोकेमॉन के जो हाथ हैं वो एक्चुअली जापानीज फैन की तरह बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या तुम्हें पता है टेलो सबसे पहला 2 स्टेज रीजनल वर्ड पोकेमॉन था? इससे पहले जोटो के अंदर हमने नॉक्टॉल भी देखा है, लेकिन हाँ वो एक परफेक्ट रीजनल वर्ड काउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ सबसे पहला जो 2 स्टेज रीजनल वर्ड था वो टेलो है। फैक्ट नंबर 26, स्वेलो पोकेमॉन का नाम स्वेलो ही जो रियल बर्ड है स्वेलो उससे पे बेस करके रखा गया है, मतलब उसी से लिया गया है इसका नाम, बस स्पेलिंग के अंदर ए की जगह ई कर दिया है। फैक्ट नंबर 27, क्या तुम्हें पता है विंगल पोकेमॉन की जो पोकेडेक्स एंट्री है वो 35 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। फैक्ट नंबर 28, जो पेलिपर का मुंह है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह है, हमने एनिमे के अंदर भी देखा है, इसके अंदर कुछ भी भर देते हैं यार, बहुत जगह है इसके अंदर। फैक्ट नंबर 29, तुम लोग अगर देखो तो रॉल्स की जो आंखें हैं वो हमेशा ढकी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको देखा नहीं है, एनिमे के अंदर उसकी आंखें दिखाई गई हैं। फैक्ट नंबर 13, करलिया के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी ये बहुत खुश होती है तो ये घूम के डांस करने लगती है। फैक्ट नंबर 31, गार्डेवोर के बारे में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है, सब जानते होंगे कि ये अपने ट्रेनर को बचाने के लिए एक ब्लैक होल तक खोल सकती है। फैक्ट नंबर 32, सर्स्किट की टाइपिंग बहुत यूनिक है, बग और वाटर, मतलब एक ऐसी टाइपिंग है जिससे मिस्टी बहुत प्यार करती है और एक से बहुत नफरत। फैक्ट नंबर 33, क्या तुम्हें पता है मैस्कुलिन का नाम पहले एनिमॉथ होने वाला था? फैक्ट नंबर 34, क्या तुम्हें पता है श्रूमिश पोकेमॉन एक डायनासोर के एग पे बेस्ड है? फैक्ट नंबर 35, ब्रिलियम पोकेमॉन एक कैंगारू और एक मशरूम से मिला के बनाया गया है।
फैक्ट नंबर 36, स्लैकॉथ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे आलसी पोकेमॉन में से एक है। फैक्ट नंबर 37, हम जानते हैं विगरॉथ का प्री एवोल्यूशन स्लैकॉथ हमेशा सोता रहता है, लेकिन उसी से उल्टा यहाँ पे विगरॉथ जो है ना, इसके पास एबिलिटी है वाइटल स्पिरिट, जिसकी वजह से बैटल में कभी सो ही नहीं सकता। कोई सा भी मूव यूज कर लो, ये स्लीप कभी भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 38, स्लैकिंग के स्टैट्स 670 हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेजेंडरी या सूडो लेजेंडरी काउंट नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 39, निनकाडा पोकेमॉन के जो स्टैट्स हैं वो इसके एवोल्यूशन से ज़्यादा हैं। फैक्ट नंबर 40, निंजास की जो स्पीड है ये फ्लाइंग टाइप और बग टाइपिंग में सबसे ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 41, शेड निंजा पोकेमॉन जैसी टाइपिंग किसी के पास भी नहीं है। फैक्ट नंबर 42, सेलेमेंस पोकेमॉन दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन यार ये 5 फीट का भी नहीं है। फैक्ट नंबर 43, लाउडरेट पोकेमॉन को बूम बॉक्स पोकेमॉन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 44, पोकेमॉन के जितने भी साउंड पे बेस्ड वाले मूव है ना, सारे के सारे एक्सप्लोड पोकेमॉन सीख सकता है। फैक्ट नंबर 45, माकोहिटा को पकड़ना उसके एवोल्यूशन हरियामा को पकड़ने से ज़्यादा हार्ड है। फैक्ट नंबर 46, माकोहिटा के जो स्टैट्स है वो हरियामा से बिल्कुल हाफ बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 47, फेरी टाइप में अज्यूरल पोकेमॉन के स्टैट्स सबसे ज़्यादा कम है। फैक्ट नंबर 48, नोस्पैच पोकेमॉन को हम बिना नाम चेंज किए यानी कि निकनेम दिए ट्रेड नहीं कर सकते गेम्स के अंदर। फैक्ट नंबर 49, होएन के अंदर स्किटी एक लौती ऐसी पोकेमॉन है जो मून स्टोन से इवॉल्व होती है। फैक्ट नंबर 50, डेलकैटी का नाम डेलिकेट और कैटी से मिला के बना हुआ है। फैक्ट नंबर 51, सेबलाई सबसे ज़्यादा स्लो डार्क टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 52, होएन के गेम्स में पहले मोबाइल की स्पेलिंग मोबाइल की जगह MAWHILE ये कर दी थी, गलत कर दी थी। फैक्ट नंबर 53, एरॉन एक लौता ऐसा पोकेमॉन होगा जिसका सेम नाम एक मेन कैरेक्टर का भी है, यानी कि सर एरॉन का। फैक्ट नंबर 54, लायरॉन पोकेमॉन रायहॉन से बिल्कुल सिमिलर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 55, एग्रॉन एक लौता ऐसा ड्यूल टाइप पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व होने के बाद सिंगल टाइप का हो जाता है। फैक्ट नंबर 56, मेडिटाइट की जो HP है सारे फाइटिंग टाइप में सबसे कम है। फैक्ट नंबर 57, मेडिचैम का जो नॉर्मल और शाइनी फॉर्म है तुम देखोगे उसके प्री एवोल्यूशन से बिल्कुल उल्टा है। उसके प्री एवोल्यूशन का शाइनी फॉर्म जहाँ पे पिंक है वहाँ पे इसका नॉर्मल फॉर्म पिंक है, और उसका नॉर्मल फॉर्म ब्लू है, यहाँ पे इसका शाइनी फॉर्म ब्लू है। फैक्ट नंबर 58, इलेक्ट्रिक सबसे पहला इलेक्ट्रिक डॉग पोकेमॉन बनाया गया था। फैक्ट नंबर 59, कालोस के अंदर मैनेट्रिक को बिल्कुल ग्राउलेट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि वहाँ की पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 60, प्लसल और माइनन सबसे पहले पिकाचू क्लोन बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 61, एनिमे के अंदर यार प्लसल जो है वो माइनन के बिना अपीयर हुआ है, लेकिन आज तक माइनन कभी प्लसल के बिना अपीयर नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 62, पहले वॉलबीट का नाम वेनिक्स बीट होने वाला था। फैक्ट नंबर 63, इल्यूमाइस और वोलबीट दोनों एक दूसरे के जेंडर काउंटर पार्ट हैं। फैक्ट नंबर 64, रोजेलिया एक ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेरी एक ग्रुप से बिलोंग करता है। फैक्ट नंबर 65, क्या तुम्हें पता है गुलपिन पोकेमॉन एक बार एनिमे के अंदर हमको दिखाया गया था जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, फिर उसको हैवी बॉल की मदद से पकड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 66, स्वेलॉट पोकेमॉन जैसा इसका नाम है वैसा ही एक्चुअली में, यानी कि ये कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी इसको दे दो वो कुछ भी निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 67, कारवाना पोकेमॉन जो है इसका डार्क टाइप में सबसे ज़्यादा कम डिफेंस है। फैक्ट नंबर 68, शार्पीडो पोकेमॉन को ब्रूटल पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 69, वेलमर एक लौता ऐसा होइन पोकेमॉन है जिसके TCG में डॉट कोड है। फैक्ट नंबर 70, वेलोट सबसे ज्यादा लंबा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 71, न्यूमल ड्रोमेड्री कैमल और वोल्केनो पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 72, कैमरअप जब भी गुस्सा होता है तो उसका वोल्केनो फट जाता है। फैक्ट नंबर 73, टॉरकोल को कोल पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 74, स्पॉइंग के पॉकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग अगर स्पॉइंग बाउंस करना बंद कर दे तो वो मर जाएगा। फैक्ट नंबर 75, ग्रम्पी को मैनिपुलेट पोकेमॉन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 76, पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी स्पिंडा है वो अलग अलग पैटर्न में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 77, 78 और 79, फ्लाइगॉन, ट्रैपिंच और विब्रावा एक लौते ऐसे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि बग एग ग्रुप में बिलोंग करते हैं। फैक्ट नंबर 80, कैक्निया कैक्टस के साथ ही साथ जैको लैंटन पर भी बेस्ड है। फैक्ट नंबर 71, कैक्टन होइन रीजन के बाद कभी भी पोकेमॉन एनिमे के अंदर अपीयर नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 82, स्वैब्लू एक लौता ऐसा नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होने के बाद ड्रैगन टाइप बन जाता है। फैक्ट नंबर 83, सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में
लेटारिया को सबसे पहले लेवल 100 का किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 84, पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में लेजेंडरी टाइटंस को ज़ैंगूस ने ही जगाया था। फैक्ट नंबर 85, सवाइपर इकलौता ऐसा प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 86, पोकेमॉन डीपी ऑफिशियल गाइड बुक में लूनाटोन का नाम लून स्टोन रखा गया था जो कि मून स्टोन से काफी सिमिलर है। फैक्ट नंबर 87, इसी तरह से सोल रॉक का नाम सोल स्टोन था। फैक्ट नंबर 88, बारबोज पोकेमॉन को जापानीज में डो डैच कहते हैं। फैक्ट नंबर 89, विशकैश इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके ऊपर मास्टर बॉल भी फेल हो गया था। फैक्ट नंबर 90, होइन का पोकेमॉन होने के बाद भी कॉर्फिश के पॉकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग ये किसी और रीजन से बिलोंग करता है। फैक्ट नंबर 91, क्रोडॉन बेस्ड है रेड स्वैम्प क्रेफिश पर। फैक्ट नंबर 92, बाल्टो एक जेंडरलेस पोकेमॉन है बट कुछ जगह पर इसको मेल पोकेमॉन की तरह दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 93, क्लेडॉल के बॉडी पे अननोन का क्यू फॉर्म है। फैक्ट नंबर 94 और 95, लिलीप और क्रैडिली की टाइपिंग रॉक और ग्रास टाइप है जो कि किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 96, एनोरेथ वाटर टाइप से वीक है बट फिर भी उसके पास वाटर टाइप एबिलिटीज 5th C है। फैक्ट नंबर 97, अर्माल्डो वाटर टाइप से वीक है बट फिर भी इसको काफी अच्छा स्विमर माना जाता है। ये पानी के अंदर अपने शिकार को पकड़ता है। फैक्ट नंबर 98, फीबास पोकेमॉन की ब्यूटी पॉइंट्स और लेवल अप करने से वो इवॉल्व होती है माइलोटिक में। फैक्ट नंबर 99, gyarados की तरह माइलोटिक के भी इवॉल्व होने के बाद सबसे ज्यादा बेस स्टैट बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 100, कास्ट फॉर्म सबसे ज्यादा हल्का नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 101, कैक्लियन वो सबसे पहला पोकेमॉन था जिसने पोकेमॉन एनिमे के अंदर एबिलिटी यूज की थी। फैक्ट नंबर 102, शपेट और डक्सकल एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 103, मांगा में बेनाइट पोकेमॉन को डायरेक्ट कैलोस रीजन में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 104, डस्कल इंस्पायर्ड है ग्रिम रीपर से। फैक्ट नंबर 105, डस्क्लॉप्स और बेनाइट पोकेमॉन को एक दूसरे का काउंटर पार्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 106, ट्रॉफियस वो सबसे पहला पोकेमॉन था जिसको पोकेमॉन इवेंट के अंदर एक चेरिश बॉल में दिया गया था। फैक्ट नंबर 107, चाइमेको पोकेमॉन का नेशनल पॉकेडेक्स नंबर और जिस एपिसोड में वो हमें सबसे पहली बार दिखाया गया था दोनों सेम है जो कि है 358। फैक्ट नंबर 108, पोकेमॉन गेम्स में जहां जहां डिजास्टर आए सिर्फ वहीं पर एप्सोल अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 109, वाइनोट इकलौता ऐसा बेबी पोकेमॉन है जो कि वाइल्ड में नहीं मिल सकता है। फैक्ट नंबर 110, पोकेमॉन मिस्ट्री डंजियन में हमें स्नोरंट हमेशा सेलेबी पोकेमॉन के साथ दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 111, ग्लेली और फ्योन पोकेमॉन के बेस स्टैट बिल्कुल सेम है। फैक्ट नंबर 112, स्पील पोकेमॉन एक ईयर्ड सील पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 113, इसका बिल्कुल अपोजिट सीलियो बेस्ड है एक ईयरलेस सील पर। फैक्ट नंबर 114, वॉलरेन पोकेमॉन बेस्ड है वॉलरस और रेन पर। फैक्ट नंबर 115, क्लैम्पल इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके ट्रेड एवोल्यूशन के लिए दो आइटम्स की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 116 और 17, कुछ पोकेमॉन गेम्स में हंटेल को वाटर के साथ डार्क टाइप का दिखाया गया है, वहीं पर गोरबिस को वाटर के साथ साइकिक टाइप का दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 118, रेलिकांत एक एंशिएंट और रॉक टाइप पोकेमॉन होने के बाद भी एक फॉसिल पोकेमॉन नहीं है। फैक्ट नंबर 119, लव डिस्क बेस्ड है एक डिस्कस फिश पर। फैक्ट नंबर 120, बेगोन के सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में सबसे कम स्पेशल डिफेंस स्टैट्स हैं। फैक्ट नंबर 121, शेलगोन को जापानीज में होमोरू कहा जाता है। फैक्ट नंबर 122, सारे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन में सेलेमेंस के अटैक स्टैट सबसे ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 123, लेवल अप होकर बेल्डम सिर्फ एक ही अटैक सीख सकता है जो कि है टेक डाउन। फैक्ट नंबर 124, ऐसा कहा जाता है कि मीटैंक पोकेमॉन दो बेल्डम के जुड़ने से बना है। फैक्ट नंबर 125, मेटाक्रॉस इकलौता ऐसा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि फायर टाइप से वीक है वहीं पर फेरी टाइप से स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट नंबर 126, 127 और 128, रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजाइस के नाम में उनकी टाइपिंग है। फैक्ट नंबर 129 और 130, लाटियास और लाटियोस के मेगा एवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। फैक्ट नंबर 131, सारे वाटर टाइप पोकेमॉन में प्राइमल कायोगर के स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस स्टैट सबसे ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 132, प्राइमल ग्राउडॉन सबसे ज्यादा भारी ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 133, बाकी सारे पोकेमॉन से अलग रेक्वाजा लेवल अप होकर भी अपना सिग्नेचर मूव नहीं सीख सकता। फैक्ट नंबर 134, जिराची जेन 4 के पहले का इकलौता ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन रेंजर या फिर किसी और गेम में फीचर नहीं हुआ है। और फाइनली फैक्ट नंबर 135, डिओक्सस सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जिससे बैटल करते वक्त उसका खुद का एक यूनिक म्यूजिक बजता था।